न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं बथाई लैन में और यहां पे आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो उनकी आज सालगिरह है उसके हवाले से केक काटा गया। तो मेरे साथ मौजूद हैं नज़मी आलम साहब। आइए पूछता हूं क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत ही पुराने सियासतदान हैं, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आसिफ जरदारी साहब का केक हम इसलिए नहीं काट रहे कि वो बेनज़ीर साहिबा के शौहर थे। ये कोई बहुत बड़ा क्राइटेरिया में नहीं है मेरे हिसाब से, पॉलिटिकल वर्कर के लिहाज से नहीं है। लेकिन उन्होंने जो अपनी लाइफ गुजारी है, 10-11 साल जो जेल काटी, वो उनके ऊपर, वो उनके जुर्म नहीं थे। वो उनको सज़ा दे रहे थे कि आप पीपल्स पार्टी से अलग हो जाएं, बेनज़ीर का साथ छोड़ दें, इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लगा दें। वो नहीं टूटे, 11 साल जेल काट ली और फिर केसेस का कोर्ट से फैसला होने के बाद वो बरी हुए। उन्होंने, किसी ने उनको रिहा नहीं किया। उसके बाद हमेशा से ये रहा कि हम लोग कहते हैं कि हमने 73 का आइन बनाया, लेकिन उस आइन का हुलिया बिगाड़ दिया गया। हर यहाँ पे तो ये होता है जो ऊपर की कुर्सी होता है, पावर मेरे पास रहे। ये वाहिद आदमी है जिसने अपनी पावर असम्बली को दे दी। असम्बली तोड़ने की पावर प्रेसिडेंट की वो ख़त्म की, वरना आपने देखा कि 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की, 2 दफ़ा नवाज़ शरीफ साहब की गवर्नमेंटें उसी पावर के तहत डिसमिस की गई। उन्होंने उस पावर को ख़त्म किया, असम्बली को ताकतवर किया, 18th अमेंडमेंट के ज़रिए सूबों को उनके राइट्स दिए, आपका फाइनेंस कमीशन बनाया। ये सारी, और सबसे बड़ी बात, आज हम सब, पूरा पाकिस्तान इस बात पे बहुत वो है कि भाई ये जो हमारा CPEC है, ये हमारे लिए गेम चेंजर है। आपको पता होना चाहिए कि CPEC की जो पोर्ट है, ये जनरल मुशर्रफ ने सिंगापुर के हवाले कर दी थी। उसका मतलब ये था कि अमेरिकन कंट्रोल में चली जाती, जबकि हमारा फितरी अलाइंस चाइना से बनता है। जरदारी साहब ने वो पोर्ट उनसे वापस ली और चाइना के साथ किया। तो जरदारी साहब के हवाले से इतनी प्यारी तकरीब मुनक्किद की, क्या पैगाम देंगे अपनी पार्टी को और पाकिस्तान को? इनका रोना, हमारी पार्टी माशाल्लाह से इसमें बहुत इत्तेफाक है और माशाल्लाह से हमारी जो पीपल्स पार्टी है वो हमेशा से ये एक तरह का गेट टुगेदर होता है। इस तरह से लोगों में मोहब्बत, प्यार मोहब्बत भी पैदा होता है और एक मीटिंग भी हो जाती है, मिल भी लेते हैं, पता भी चलता है कौन क्या वर्क कर रहा है। तो इस हवाले से ये भी आपके आपने तकरीर में कहा अल्ताफ हुसैन के बारे में। अल्ताफ हुसैन, मजबूरन मुझे पुराना वही सवाल दोहराना पड़ता है। मैं 24 साल की सहाफत में अपने उसमें कर रहा हूँ कि वही चीज़ दोहराना पड़ रही। एक तरफ तो आप लोग साथ में होते हैं और एक तरफ आप तकरीरों में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं। तो मुनाफिकत हम लोग नहीं, हम लोग गालियाँ नहीं देते हैं, हम सब एक ही हैं। नहीं, देखें, कंपटीशन हम करते हैं लेकिन वर्क के हिसाब से, उनसे बेहतर वर्क करके हम लोग कंपटीशन करते हैं, ना कि गालियाँ दे के या बुरा भला कह के। तो नहीं, मकसद मिसाल तो दी जाती है। 70 लाशें उठाई, उसका मकसद नहीं, असल में सारा मकसद ये है कि जो हुआ है वो तो हुआ है, वो तो सबको पता है कौन क्या करता है। तो बस वो एक तरह हम बताते हैं कि अब उससे बेहतर होगा इंशाल्लाह। सोहेल भाई, क्या कहेंगे? आज माशाल्लाह इतनी दूर से आप यहाँ पे आए और नज़मी आलम साहब का इलाका था, कई बातें हुई यहाँ पे, अल्ताफ हुसैन के बारे में हुई और एक साहब ने नवाज़ शरीफ के बारे में बात कहा हमने कि नवाज़ शरीफ को एक तरफ आप गलत कहते हैं कि वो रोकर चले जाते हैं बाहर, एक तरफ उनके साथ आप बैठे हुए, तो मुनाफिकत नहीं तो क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम खान साहब, देखें, पहली बात तो आप लोग जब आते हैं कहीं CNBC, PPP न्यूज़ और दीगर हमारे चैनल जितने भी, तो ना सिर्फ वहाँ पार्टिसिपेंट्स को इज़्ज़त मिलती है बल्कि जो होस्ट होता है उसको भी इज़्ज़त मिलती है। दुनिया देखती है कि इसने ये प्रोग्राम किया। तो आपके आने पे मैं तमाम हमारे चैनल्स का शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दैन देखें, पॉलिटिक्स जो होती है, हम कहते हैं मुखालफत बराए मुखालफत नहीं बल्कि मुखालफत बराए इस्लाह होनी चाहिए। चाहे वो नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब हों, चाहे XYZ कोई भी हों,
हमें अगर कोई कंपटीशन करना है या उनके अच्छे और बुरे तंजीमी काम पे तनकीद करनी है तो करें, शख्सियत पे मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शख्सियत हम बबांगे दहल और बड़े फ़ख्र से कहते हैं शहीद जुल्फ़ा अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत, ये वो शख्सियत थी जो इस मुल्क के मफाद में काम करते रहे, इस मुल्क के वो सरबराह। क्योंकि शहीद जुल्फ़ा अली भुट्टो पाकिस्तान के फ़र्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ ये नहीं कि बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बल्कि फ़र्स्ट डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने बाकायदा एक मुस्तनद आइन दिया। इससे पहले हम टेम्परेरीली कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे थे, इससे पहले हम टेम्परेरीली कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहे थे, लेकिन अब मुस्तनद आइन है हमारे पास और हम उस पर फ़ख्र करते हैं, जो कि अमेंडमेंट्स कर करके उस आइन की भी सूरत हाल थोड़ी सी बिगाड़ी गई। लेकिन तनकीद बराए इस्लाह तो होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हम करें या दूसरा हम पे करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई मेरा तारुफ नया नहीं है, शबी मुमताज़ मेरा नाम है। जानिसार बेनज़ीर से ताल्लुक़ है, बीबी की ज़िंदगी से लेके और बावल हाउस में गुजारे और ज़ाहिर है वो कुर्बानियों की एक लड़ी है जिसको हम भुट्टो फैमिली कहते हैं। और जो करबला के बाद एक दूसरी फैमिली है, करबला में भी सब शहीद हो गए थे और इसी तरह भुट्टो फैमिली में भी तमाम मर्दों को शहीद कर दिया गया। लेकिन दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम जो हैं वो डर जाएंगे और बैठ जाएंगे। अचानक से 2007 में एक हादसा हुआ, बीबी शहीद हो गई। मर्द हुर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया और आज हम बड़े धड़ल्ले से मैं कहती हूँ कि मैं कायदे आज़म के पाकिस्तान में नहीं, मैं ज़रदारी साहब के पाकिस्तान में हूँ। क्योंकि अगर उस दिन ज़रदारी साहब पाकिस्तान खप्पे के नारा ना लगाते तो आज पाकिस्तान ना होता, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ना करे पाकिस्तान टूट चुका होता, पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो चुका। तो मैं आज मुबारकबाद दूँगी हमारे को चेयरमैन मिस्टर आसिफ अली ज़रदारी सदर पाकिस्तान। 70वीं सालगिरह हमने आज यहाँ सेलिब्रेट की है, केक काटा है। उसके अलावा हमने अपनी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट साउथ है उसकी तंजीमें 9 हुई है, डिस्ट्रिक्ट बना है, 2 PS बने, 109 110, हमने उनको इस्तकबालिया दिया है कि इस्तकबालिया होगा। और हम करबला के मज़लूमों को भी नहीं भूले। तो चेहलुम चूँकि सर पर है तो हमने एक हलीम का भी एहतमाम किया कि यहाँ मेरे जो भी मेहमान आए हैं वो हलीम खाएं और उस दुख को याद करें कि जब ज़र्रा ज़र्रा जोड़ के खिचड़ा पकाया गया था करबला की रात को और बच्चों को खाना खिलाया गया था। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए काबिल फ़ख्र बात है कि आज मैं इस जगह पर हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है अल्लाह की रज़ा के बाद कि मैं MP भी रही, मैं मिनिस्टर भी रही, मैं जानिसार बेनज़ीर भी रही, आज मैं एक कारकुन हूँ, अदना कारकुन हूँ। और मैंने पार्टी को यकीन दिलाया है कि मेरी तमाम सलाहियतें जो मैंने पीपल्स पार्टी से हासिल की वो मेरे लौटाने का वक्त है। बहुत शुक्रिया। काफ़ी चीज़ नोट कर रहा था मैंने अभी सोहेल साहब देखा कि मैं 24 साल की सहाफ़त में मैंने ये चीज़ देखी, आप लोग हमेशा एक दूसरे पर तनकीद तो करते हैं, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो या नवाज़ शरीफ हो। और अभी भी आपने कहा कि नवाज़ शरीफ जब कोई मसला होता है बाहर भाग जाता है, उसके साथ आप इत्तेहाद भी करके बैठे हुए वफाक में, तो मुनाफिकत नहीं तो क्या है? मैं जो तकरीर में जो कुछ कहा मैं अब भी वही कहूँगा कि बाकी पार्टियों का कारकुन मरते लेकिन हमारे लीडर ने शहादतें नोश किया। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शहादत नोश किया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शहादत नोश किया। आपने बात किया नवाज शरीफ का, वो तो मैं अब भी बोल रहा हूँ वो भाग गया था, लेकिन हमारे चेयरमैन सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी जिसने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, उसमें नवाज शरीफ भी भाग रहा था, सब लोग भाग रहे थे, लेकिन वाहिद ज़रदारी आसिफ अली ज़रदारी है जिसने पाकिस्तान कपे का नारा लगाया, तो उसने नवाज शरीफ को भी अपना पाकिस्तान में लाया। और ये पाकिस्तान को बचाने वाला भुट्टो ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान है और आसिफ अली ज़रदारी ने इस पाकिस्तान को बचाया। कितना साल उसको हालांकि जेल में रखा, उसका ज़बान तक काटा, 11 साल उसने जेल काटा, उसका ज़बान काटा, लेकिन उसने अपने अल्फाज से पाकिस्तान कपे का नारा बिल्कुल उसका शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुआ, इस पाकिस्तान में क्या हालात था। आप बात कर रहे हो अल्ताफ़ हुसैन का, क्या आपने उसके खिलाफ अल्ताफ़ हुसैन ने क्या किया? अपना कारकुनों को मरवाया। मैंने कहा उसको आप साथ में भी लेकर बैठते हैं तो इतनी मुनाफा है तो थोड़ा बाहर भगाए ना। नहीं, अब उसने लाखों के हिसाब से उर्दू बोलने वाले को शहीद किया, तो मैं तो बोलूँगा लाजमी। लेकिन ये है, ये पाकिस्तान में आप देख लो, पाकिस्तान में दिगर पार्टियों का कारकुन मरते हैं और लीडरान को कुछ नहीं होता है। अब जैसे मैंने मिसाल दिया नवाज शरीफ का, लेकिन वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसका लीडरान शहादत नोश करते हैं। अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो एक सेन करता
कि जो कैदियानी है वो मुसलमान है, अगर उसको तस्लीम करता उसका जान बच जाती। लेकिन हमारे लीडरों में ये शिवा नहीं है। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बिल्कुल उससे इनकार किया और उसको फांसी का तख्ते पे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि वो नाजायज़ नाक मौत था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जिस तरह के तमाम लीडरान थे उन्होंने खुलकर बात की, चाहे वो नदमी आलम साहब हों, इकबाल काकड़ साहब हों, सोहेल आब्दी ने जिस तरीके से बात की और कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीदों की पार्टी है और आज जो केक काटा गया वो कोई इसलिए नहीं काटा गया कि वो मोहतरमा के शौहर थे, वो इसलिए काटा गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से भुट्टो साहब ने बचाया, ये सबसे बड़ी क़यादत। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।